सामने। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या डिजीज, इसको बोल सकते हैं। सेक्स लिंक्ड डिजीज के नाम से भी जानते हैं और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग आज देखेंगे। हिंदी में इसको बोल सकते हैं लिंग संलग्न रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझना है इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो डिजीज है, ये डिजीज से कैसे कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। तो डिजीज का कारण हम लोग जानते हैं कि या तो बैक्टीरिया से होता है, या वायरल हो सकता है, या प्रोटोजुअन हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसके कारण कोई परेशानी होती है, कोई रोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे रोग की बात कर रहे हैं जो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड कहने का मतलब, आप जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में जो कोशिका है, मान लेते हैं कोई सेल है, सेल के भीतर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बाहर निकालते हैं, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है मेरा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग के जो शरीर है, शरीर के भीतर जो सेल है, सेल के भीतर जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के भीतर क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक, और ये क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है हम लोगों में, हम लोग जानते हैं 46, यानी 46, और पेयर में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स हम लोगों के शरीर में, सेल में होता है। तो चलो ठीक है, 23 जोड़ा। अब ये 23 जोड़े क्रोमोसोम पर अभी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से समझिए, म्यूट कर लीजिए अपने आवाज को जिनका माइक ऑन है। अब हम लोग जान रहे हैं कि चलो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, जोड़ा होता है ह्यूमन का क्रोमोसोम्स। अब इस 23 पेयर में मान लेते हैं कि ये मेरा पहला जोड़ा है, ठीक, पेयर नंबर 1। मान लेते हैं ये मेरा दूसरा जोड़ा है, पेयर नंबर 2। मान लेते हैं ये मेरा तीसरा जोड़ा है, पेयर नंबर 3। ठीक, ऐसे ऐसे करके 4, 5, 6 ऐसे 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 करते करते हम आते हैं 22वें जोड़े तक। 23 जोड़ा है, 22वें जोड़े तक आते हैं। 22वें जोड़े तक अगर बात करें, 22वें जोड़े तक अगर बात करें, 22वें पेयर तक अगर बात करें, तो मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में 22वें जोड़े तक जो क्रोमोसोम्स होता है, 22वां जोड़े तक मेल और फीमेल का दोनों एक जैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 23वें जोड़े में हम लोग आएंगे, 23वें पेयर में आएंगे, और 23वें पेयर में आएंगे तो मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिफर कर जाता है, अलग हो जाता है। अगर 23वें जोड़े को फॉलो करें तो मान लेते हैं ये मेल का है, ये मेल का क्रोमोसोम्स हम लोग बना रहे हैं, तो 23वां जोड़ा में मेल का क्रोमोसोम क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स होगा और दूसरा क्रोमोसोम वाई होगा। एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। ठीक, तो एक एक्स और एक वाई। और अगर यही फीमेल का होता, अगर यही फीमेल का होता तो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता, क्या होता, एक एक्स होता एक्स एक्स
और दूसरा भी एक्स होता, ठीक, दोनों एक्स एक्स होता, और मेल के केस में एक्स वाई, यानी लास्ट का जो क्रोमोसोम 23वां क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल में डिफर कर जाता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग, लेकिन 22 तक जो क्रोमोसोम होता है वो मेल का और फीमेल का दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। अभिजीत आ गया। बिल्कुल आसान है, लेकिन कहीं नहीं समझ में आता है तो वहां पूछिएगा, यहाँ नहीं समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक जाने कि चलिए आप बता रहे हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर में 22 जो पेयर है वो सेम होता है। आप लोग कॉपी और कलम रखिएगा, जो जो आपको समझ में आता है वो नोट करते जाइएगा अपने अनुसार कि हाँ ये नोट करना चाहिए, इसको नोट कर ले, ये नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ सकते हैं। तो 22 पेयर जो है क्रोमोसोम हम कह रहे हैं कि मेल और फीमेल में सेम होता है, और इसमें हम लोग एक पेयर और जोड़ देते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको अभी लास्ट का जो 23वां पेयर क्रोमोसोम होता है +1 हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो 22 पेयर होता है वो मेल फीमेल में सेम होता है, एक जैसा होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। इसको याद रखना है, इसको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। एग्जाम में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ऑटोसोम कहते हैं। और ये जो लास्ट का जो एक पेयर बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं एलोसोम। इसको क्या कहते हैं? एलोसोम। ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो नोन एज हम लोग कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर कहा जाए सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन सा होता है, तो एक्स और वाई, ये दो क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में अगर फीमेल में बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम के रूप में एक्स एक्स होता है, और मेल में अगर बात करें सेक्स क्रोमोसोम के रूप में तो एक्स एंड वाई होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हम यहाँ बताएं कि ये जो 22 क्रोमोसोम है इसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट का एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है जो मेल फीमेल में डिफर कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक सेक्स होता है। हम लोग जानते हैं फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं, एक सेक्स। लेकिन अगर मेल में बात करें तो मेल में एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, ठीक। वाई क्रोमोसोम जो होता है अपेक्षाकृत एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षाकृत अगर बात करें, एक्स क्रोमोसोम से अगर इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, तो ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा सा होता है वाई क्रोमोसोम। सॉरी, ये वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम से अगर तुलना करें तो काफी छोटा होता है। अब अगर बात करें इस दोनों का, फीमेल में जो एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम है इसकी बात करें तो दोनों चूंकि एक जैसा दिखता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि दोनों एक जैसा दिखता है इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोमॉर्फिक। होमो मीन्स एक समान, मॉर्फिक मतलब उसकी संरचना,
संरचना को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जो दिखता है स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्रोमोसोम है तो होमोमॉर्फिक, ये क्रोमोसोम होमोमॉर्फिक दिखता है। और ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, मेल में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक। इसलिए ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलेंगे हम लोग हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स कौन है, होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स कौन है, और एलोसोम्स किसको कहते हैं, ऑटोसोम्स किसको कहते हैं। एलोसोम और ऑटोसोम। ऑटोसोम्स कहें हम लोग टोटल 22 जो सेम क्रोमोसोम होता है उसको, ऑटोसोम्स कहें जो एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसको। तो ये 22 पेयर तो सेम होता है मेल फीमेल में, और ये एक पेयर अलग होता है, ऑटोसोम्स आल्सो नोन एज सेक्स एक्स एंड वाई। सॉरी, ऑलोसोम्स आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑटोसोम्स किसको कहते हैं, एलोसोम्स किसको कहते हैं, होमोमॉर्फिक किसको कहते हैं, और हेटेरोमॉर्फिक किसको कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अब हम जाते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि हम लोगों में जो कैरेक्टर्स है, गुण है, वो कहाँ से आया है, हम लोगों के पेरेंट्स से आया है। और हम लोगों के पेरेंट्स में किसके थ्रू आया है, हम लोगों के जो पेरेंट्स है उससे सारा कैरेक्टर आया। किसके थ्रू आया है, तो इसी क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, 50% क्रोमोसोम्स मदर से हम लोगों को मिलते हैं और 50% क्रोमोसोम्स फादर का होता है। इसलिए आधा जी 50% जेनेटिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें 50% जीन्स हो सकते हैं फीमेल के और 50% मेल के। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है, गुण है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन ट्रांसफर कर रहा है, क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही क्या है, जीन प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड के भीतर ही जीन प्रेजेंट होता है। तो जीन ही कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है। जीन के थ्रू ही कैरेक्टर गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। चलिए ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि जो गुण है जीन के द्वारा हमारे शरीर में हमारे पेरेंट्स से आया है। जीन के द्वारा हमारे शरीर में हमारे पेरेंट्स से आया है, जो भी गुण है हमारे में या किसी में जिसमें भी होता है जो गुण वो। अब ये जो कैरेक्टर है, या कह रहे हैं कि जो गुण हमारे माता पिता में है वो गुण हम में आया है। तो यहाँ पर इस आधार पर जो गुण कैरी करता है, जो भी कैरेक्टर कैरी करता है अपने माता पिता से आप लेके आए हैं, वो लक्षण दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के किस आधार पर हो सकते हैं, तो इसी एलोसोम्स और ऑटोसोम्स, दो तरह के क्रोमोसोम का हम पेयर बताएं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। इसी आधार पर दो तरह के लक्षण की बात करेंगे, दो तरह के कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग ऑटोसोम समझ लिए हैं, एलोसोम समझ लिए हैं। चलिए, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि वैसे कैरेक्टर, वैसे गुण जो
हमारे शरीर में ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स द्वारा, ऑटोसोम्स 22 पेयर ऑटोसोम्स है, तो वैसे गुण जो ऑटोसोम्स द्वारा माता पिता से बच्चों में जाते हैं या ढोए जाते हैं, वो ऑटोसोमल या नॉन सेक्स कैरेक्टर कहलाता है। कह रहे हैं कि वैसे गुण, वैसे कैरेक्टर, वैसा गुण जो आप में है, अगर वो ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स द्वारा आपके शरीर में आ रहा है, माता पिता का जो ऑटोसोम्स है, ऑटोसोमल जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, उसके द्वारा आपके शरीर में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वैसे कैरेक्टर्स को हम लोग ऑटोसोमल कैरेक्टर कह सकते हैं या नॉन सेक्स कैरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वैसे गुण जो एलोसोम्स द्वारा आपके शरीर में, या कह सकते हैं वैसे लक्षण, वैसे कैरेक्टर, वैसे गुण जो एलोसोम्स द्वारा आपके शरीर में आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक उसी प्रकार एलोसोमल या सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एलोसोमल या सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, हम लोग अभी जाने कि चलो भाई क्रोमोसोम्स होता है, उसमें 23 जोड़ा होता है, उसमें 22 जोड़ा जो होता है मेल और फीमेल में सेम होता है, जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, एक जोड़ा अलग होता है मेल में और फीमेल में, उसको हम लोग ऑलोसोम्स कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये एक जोड़ा होता है। तो हम लोग में जो कैरेक्टर, जो गुण है, इसी क्रोमोसोम द्वारा हम लोगों के माता पिता से हम में आया है। ठीक है, अगर 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो एक जैसा होता है मेल फीमेल में, उनके द्वारा जो गुण कैरेक्टर आप में आ रहा है, उसको हम लोग कहें ऑटोसोमल कैरेक्टर, उसको हम लोग कहें ऑटोसोमल कैरेक्टर या नॉन सेक्स कैरेक्टर। और जो एक जोड़ा और जो बच जा रहा है, जिसको एलोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, इसके द्वारा अगर कोई कोई कैरेक्टर हमारे शरीर में आ रहा है, तो उसको एलोसोमल कैरेक्टर बोलते हैं या सेक्सुअल कैरेक्टर। चलिए, यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब कह रहे हैं हम लोग कि वैसे वैसे कुछ लक्षण जो ऑटोसोम्स के अलावे सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा आता है, एलोसोम्स के द्वारा जो कैरेक्टर्स आता है, उसको हम लोग बोले एलोसोमल या सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम दे रहे हैं। ठीक है, एलोसोमल कैरेक्टर, इसको इसी को हम लोग एक और नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसको पहले हम नाम दे रहे हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, वैसा गुण, वैसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर आप में आ रहा है, वैसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में, सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम, बस एक्स और वाई, ना कि ये ऑटोसोम। सिर्फ एलोसोम्स द्वारा आपके शरीर में जो कैरेक्टर गुण आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, एलोसोमल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग को इस सब से कुछ मतलब, चलिए हम पेज पर रख लेते हैं। अब हम लोग को केवल मतलब है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से। ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आप में
कहां से आएगा, किससे आएगा, तो सेक्स क्रोमोसोम से। सेक्स क्रोमोसोम द्वारा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर आप में ट्रांसफर होगा। सेक्स क्रोमोसोम क्या है भाई, एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स द्वारा जो गुण आप में आ रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो गुण सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा आप में आ रहा है, ठीक, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाया। लेकिन अगर कोई डिजीज, कोई रोग इस क्रोमोसोम्स द्वारा आप में अगर आ रहा है, गुण तो आ रहा है लेकिन इसके द्वारा अगर कोई रोग आ रहा है, इस पर अगर कोई रोग का जीन है, इस सेक्स क्रोमोसोम पर कोई रोग का जीन है अगर, तो वो भी तो आपके माता पिता से आप में चले आएगा और आप में वो रोग फैला सकता है, वो रोग हो सकता है। तो अगर ऐसा गुण, ऐसा जीन जो सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स पर या सेक्स क्रोमोसोम्स से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, फिर से सुनिए, वैसे रोगों का जीन जो सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वैसे रोग को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। यही हम लोग का टॉपिक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड डिजीज कहिए या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहिए, हम लोग ये जाने कि वैसा रोग जो सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा हमारे शरीर में हमारे माता पिता से आ रहा है, वैसा रोग कहलाया सेक्स लिंक्ड डिजीज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहां तक समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? यस सर। हम लोग अभी तक जाने कि वैसा रोग जो सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा, सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स एंड वाई, सेक्स क्रोमोसोम द्वारा या इसको कह सकते हैं एलोसोम्स द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है, वैसे रोग कहलाएंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज। जो हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोगों का टॉपिक क्या है, सेक्स लिंक्ड डिजीज। हम लोग का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड डिजीज या इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या डिजीज। तो वैसे क्रोमोसोम, सॉरी, वैसे डिजीज जो सेक्स क्रोमोसोम्स से पर जुड़कर, वैसे डिजीज के जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वैसे रोग कहलाएंगे लिंग संलग्न रोग या सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब हमको अब बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पर कि सेक्स लिंक्ड डिजीज कहते किसको है। तो सिंपल से कहिएगा, एलोसोम द्वारा हमारे शरीर में जो रोग आ रहा है, या एक्स और वाई क्रोमोसोम से जुड़ के जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम जो डिजीज आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि किसके साथ आ रहा है। मेरे पास दो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, एक्स और वाई, तो किसके द्वारा जुड़ के भाई हमारे शरीर में डिजीज आ रहा है? दोनों में जीन आता है कि एक से आता है, कि क्या मामला क्या है? तो जनरली अगर बात करें तो सेक्स लिंकेज जो है, सेक्स लिंकेज यानी कहिए कि जो भी डिजीज है वो ज्यादातर एक्स क्रोमोसोम से ही जुड़ के हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यानी ये जो सेक्स लिंकेज बनता है, सेक्स लिंकेज या कहिए सेक्स लिंकेज डिजीज के जो जीन होते हैं, वो जनरली एक्स क्रोमोसोम द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको एक मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
हम कह रहे हैं कि ये जो सेक्स लिंकेज है या सेक्स लिंकेज डिजीज के जीन जो है जनरली एक्स क्रोमोसोम्स पर ही रहते हैं या एक्स क्रोमोसोम्स द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इसीलिए इसको, चूंकि जनरली एक्स क्रोमोसोम्स से ही जाता है, इसलिए इसको हम लोग ये भी कहते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, अब चलिए कि क्या हम कह रहे ज्यादातर, यानी कभी कभी वाई से भी जाएगा। ठीक है, ज्यादातर तो किससे हुआ, एक्स क्रोमोसोम पर, लेकिन कभी कभी वाई क्रोमोसोम्स द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है रोग फैलाने वाला जीन। यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, अगर वाई क्रोमोसोम द्वारा हमारे शरीर में रोग फैलाने वाला जीन अगर प्रवेश कर रहा है तो ऐसी स्थिति कहलाती है होलैंड्रे। यही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा सेक्स लिंकेज डिजीज आया तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति कहलाती है होलैंड्रिक, या इसको होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक, और लास्ट जो हम बताना जा रहे हैं इसमें कि ये क्यों होगा वो हम लोग आगे जानेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये जान रहे हैं कि ये जो डिजीज है, ये जो सेक्स लिंकेज डिजीज है, वो जो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। मतलब फीमेल में ये काफी कम होता है, पुरुष में ये अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्यों कम होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आपका समय भी ओवर हो रहा है। ये फीमेल में बहुत कम होगा इस तरह के रोग, और मेल में ज्यादा होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आज जाने। जिन लोगों को नहीं, जो लोग नहीं प्रेजेंट थे उनको वीडियो भेज दिया जाएगा। आपका टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, जो और भी कोई बात करना है तो फोन करके बात कर लीजिए। आपको 5 मिनट है अभी। आपका टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास कल इसी समय से। सर फोन करके बात करो। सर कल का भी सर लेक्चर भेज दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, हम भेज देते हैं।